सवालात उठते हैं, लेकिन सवालात तब भी उठते हैं जब एक मुल्क उठकर खड़ा होकर ये कहता है कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए, जबकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन भी ना किया जाए। एनपीटी के ऊपर साइन ना करने वाला इंडिया ख्वाब तो देखता रहा, लेकिन अभी वियना में होने वाली इसकी एनएसजी के ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें चाइना ने भी सीधा सीधा कह दिया और बाकी मुमालिक ने भी सीधी सीधी ये बात कर दी कि जी अगर किसी मुल्क को शामिल होना है तो वो प्रॉपर रूल्स के तहत आएगा, और अगर किसी मुल्क को शामिल होना है रूल्स के बगैर तो बाकी मुमालिक के साथ भी वैसा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, या फिर अगर किसी के बारे में नहीं किया जाएगा तो फिर दूसरे मुमालिक के बारे में नहीं किया जाएगा। गजनफर साहब, डेफिनेटली एक डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं रखी जा सकती। न्यूक्लियर मुमालिक, इंडिया भी न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर मुल्क है, डिस्क्रिमिनेशन रखी जाएगी, बहुत सारे सवालात होंगे। भारत के ख्वाबों को चकनाचूर नहीं हो गए कहीं? असल में डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं जिसमें अमेरिका एट द लीड है और फॉलोड बाय फ्रांस और वो इंडिया को पैम्पर कर रहे हैं कि किसी तरह कोशिश कर रहे हैं इनको एनएसजी में शामिल कर लें, क्योंकि उनके पैक्ट्स चल रहे हैं इंडिया के साथ। जैसे अमेरिका जो है उसने 52 माहदे किए हुए हैं इंडिया के साथ, डिफेंस माहदे किए हुए हैं, हालांकि जानते हुए कि इंडिया के पास बहुत सारे अनसेफ गार्डेड आईई की स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट 8 प्लांट्स हैं जो उनकी वॉच के अंदर नहीं आते। दूसरी बात है जो कुछ कश्मीर में जुल्म हो रहा है और जिस तरह बर्बरियत की मिसाल है, जिस तरह इंडिया के अंदर खुद जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जो इंडिया की स्टेट्स हैं वहाँ पे झारखंड आप ऊपर चले जाएं उसको रेड कॉरिडोर कह रहा है इतना, और जहाँ पे इंडिया की जो न्यूक्लियर लीक्स हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स की लीक्स हैं वो जो है कोई 10 के करीब लीक्स हैं उनके न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो बहुत सीरियस रही हैं, जिनको वो मीडिया में लेके, ऐसा मुल्क जो इतना गैर जिम्मेदार और दहशत गर्दी को फ़रोग देने वाला मुल्क है, यानी सेफ्रॉन टेररिज्म, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, उनके होम सेक्रेटरी ने कहा था कि इंडिया इज अंडर थ्रेट बाय सेफ्रॉन टेररिज्म, ये हिंदू नेशनलिज्म जो मोदी जनरेट कर रहा है। और जब वहाँ मूजी और डेविल का कॉम्बिनेशन मौजूद है तो वो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोगों के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने उड़ी और पठानकोट में किया है। तो ऐसी गैर जिम्मेदार कौम जो जिसका लीडर बाहर जाके कहे कि मैंने साथ वाले मुल्क को तोड़ने में हिस्सा लिया है, दुनिया को सोचना चाहिए क्या वो ये क्वालिफाई करता है कि वो एनएसजी का हिस्सा बने। वो एनएसजी का हिस्सा एनएसजी में आएगा तो न्यूक्लियर एसेट्स को ब्लैकमेल करेगा, वो उन न्यूक्लियर एसेट्स को बेचेगा, वो न्यूक्लियर एसेट्स को, मोदी इज नॉट अ रिस्पांसिबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ हाईली इररिस्पांसिबल दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर है। और वो दहशतगर्दी को फरोग इसलिए देता है कि वो 8 साल की उम्र से आरएसएस में रहा है, और आरएसएस वो मुल्क है जो फैशिस्ट पार्टी है, हिटलर और मुसोलिनी के ख्याल। तो दुनिया को सोचना चाहिए कि इंडिया में जो पार्टी जन्म ले चुकी है हिटलर और मुसोलिनी के ख्यालात पर, जो अक़लियतों को मारना चाहते हैं, जो इस खित्ते में टेररिज्म फैला रहे हैं अफगानिस्तान एनडीएफएस रॉ के थ्रू, क्या वो एनएसजी की मेंबरशिप के हकदार ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अच्छा, यहाँ चाइना को राम करने की भी तो कोशिश की गई थी खावर साहब, उनके जो डिफेंस का पूरा सिस्टम है उसके हवाले से, या पाकिस्तान के अगेंस्ट चाइना को सीपेक के बारे में बात करना, उसके अलावा चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करना, ये भी कोशिशें की गई थी, लेकिन चाइना का फिर वही मौकफ रहा। यानी एक असूली मौकफ पे चाइना तो डटा हुआ है। अब इंडिया इसके बाद क्या करेगा? कितनी कोशिशें हो सकती हैं इसके बाद? अनिका, मेरा इस पे थोड़ा सा, जिस ब्रिगेडियर साहब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देते हैं, मेरा इस पे इंटरनल जो अंदरूनी मामला है उस पे मेरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए, इस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर आज नहीं तो कल जो याद रखिएगा कि इंडिया के न्यूक्लियर जो ग्रुप का वो दे दिया जाएगा मेंबरशिप। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना कि अमेरिकन भाग के आ रहे हैं इंडिया के पास, क्योंकि उनके साथ ट्रेड पैक्ट्स हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक जो पावर्स हैं वो भी आ रहे हैं उस तरफ, इंडिया की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास 1 बिलियन प्लस जो की मार्केट इकोनॉमी है। अब दुनिया में जहाँ पे ये ट्रेड आ जाती है, जहाँ पे इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़, ये लोग साइड लाइन पे कर देते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि इंडिया कश्मीर के अंदर जो मामला कर रहा है, वहाँ पे जो जिस तरह से कश्मीरी लोगों के साथ जिस तरह सलूक रवा रखा हुआ है, अगर ये किसी ऐसे मुल्क में होता जिसमें वेस्टर्न पावर्स का इंटरेस्ट ना होता तो वो उसको इस तरह अभी तक आइसोलेट कर चुकी होती। लेकिन चूंकि वहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल पावर्स का इंटरेस्ट है, इकोनॉमी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक जायंट्स है, कंपनीज का इंटरेस्ट है, लिहाजा आपको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उस तरह वो उसकी कवरेज जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो नहीं लग रही और नहीं मिल रही आपको। बैक टू द पॉइंट, देखिए पाकिस्तान को अभी तक तो हमें सपोर्ट मिल रही है, लेकिन यह है कि जब हम अपने अंदरूनी मामला ठीक नहीं रखेंगे,
फॉर एग्जांपल सी पैक पे इशू के ऊपर आपके खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को बहुत बड़े सीरियस उस पर खदशात हैं। जो केपी के असम्बली के स्पीकर साहब हैं वो आपको पेशावर हाई कोर्ट में जा चुके हैं। तो अगर हमने पाकिस्तान के अंदर अपने अंदरूनी मामला ठीक नहीं किए, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग फुटिंग पे स्टैंड नहीं किया, तो कल कलाम को देखें, चाइना अभी तो हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है। चाइना के हमारे साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनके साथ रिलेट करते हैं, उनको हमें उनके जो गर्म पानी तक उनकी रसाई है वो तो हम मिल गई है ग्वादर के रास्ते। तो लेकिन अगर ये है कि हम ये जो सी पैक जैसे मुआहदे को अच्छी तरह नहीं चला पाएंगे, कल कलाम को हमारे मुल्क के अंदर जो अंदरूनी ये जो सियासी कशीदगी पाई जा रही है ये बढ़ेगी। अगर बढ़ जाती है, आपके मामला कंट्रोल में नहीं रहते, तो दुनिया की पावर्स कब तक आपको सपोर्ट करेंगे कि एक मौका आएगा वो कहेंगे पाकिस्तान तो इनके मामला इसी तरह रहने। और चाइना ने अंदरूनी खाने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मामला बताए हुए हैं कि आप अपने अंदरूनी मामला को बेहतर करें, ठीक करें। अंदरूनी मामला को बेहतर करने के लिए डेफिनेटली इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा। खबर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा। इकोनॉमी को बेहतर तब करेंगे जब करप्शन को खत्म करेंगे, और करप्शन को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन करप्शन करने के भी बड़े तरीके हैं। वो एक तरीका तो ये होता है कि किसी को इतना नवाजा जाए जितना बाकियों को ना नवाजा जा रहा हो, और ऐसा ही कुछ हो रहा है एनबीपी के प्रेसिडेंट के हवाले से। यानी एक ऐसा बैंक जो कि स्टेट का बैंक है, उसके प्रेसिडेंट की 2015 में इतनी ज्यादा तनख्वाह रही